अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में जावा बर्ड की मुकम्मल हिस्ट्री और घरों में पालने का मुकम्मल तरीका बताया गया है। जावा बज्जीज के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर एज ए पेट बर्ड पाला जाता है। इसे जावा फिंच, जावा स्पैरो या जावा राइस बर्ड यानी चावल वाला परिंदा या चावलों का कीड़ा भी कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के दरमियान जजीरे जावा, बाली और बाबीन में पाया जाने वाला परिंदा है। इन इलाकों में चावल कसरत से काश्त किए जाते हैं और जावा बर्ड चावल बहुत शौक से खाता है। इसकी लंबाई तकरीबन 15 से 17 सेंटीमीटर यानी 6 से 6.5 इंच तक होती है। जब ये बच्चे होते हैं तो इनका ऊपर वाला हिस्सा डार्क ब्राउन होता है और नीचे वाला हिस्सा हल्का ब्राउन। जैसे जैसे बड़े होते हैं इसकी गर्दन सरमई, छाती हल्की गुलाबी, पेट क्रीम कलर, गाल सफ़ेद और सर ब्लैक होने लगता है। इसी तरह वाइट जावा के बच्चों का कलर भी सफ़ेद होने लगता है। जंगलों में यह चावल, घास के बीज, सब्जियां, दरख्तों के फल और पत्ते और छोटे कीड़े मकोड़े खाता है। ये अपना घोंसला दरख्तों पर या फिर इमारतों में कोई जगह मिल जाए तो वहाँ बनाता है। मादा की एक क्लच में अंडे देने की एवरेज 4 से 8 तक होती है। बाज़ दफ़ा तो ये 12 से 14 अंडे भी दे देती है और 14 के 14 बच्चे भी पाल लेती है। जावा कई सदियों से एशियाई ममालिक खासकर चीन के मंग कबीले में बहुत शौक से पाला जाता था। कदीम ज़माने में जापानी पेंटिंग्स में भी इसकी तस्वीर मिलती हैं। जापान में इसे साकुरा पंचू कहा जाता है। 1960 से 1970 में ये घरों में पाला जाने वाला दुनिया का सबसे मकबूल तरीन परिंदा था। बाद में इस परिंदे पर फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की वजह से इसे घरों में पालने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसकी नस्ल की कमी की बहुत बड़ी वजह फसलों पर जहरीली कीड़े मार स्प्रे और जंगलों और दरख्तों की कटाई भी है। अब इस खूबसूरत परिंदे को दुनिया से कुदरती तौर पर नापैद होने की वजह से रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। पाकिस्तान में ये ग्रे, वाइट, सिल्वर और सुर्ख आंखों वाले जिसे फोन जावा कहते हैं, इन 4 म्यूटेशन में ज़्यादातर देखने में आया है। ये तो थी जावा बर्ड की बुनियादी बातें। अब बात करते हैं इनको घरों में पालकर कारोबार करने की। जावा बर्ड का कारोबार इस वक्त बज्जीज, फिंच और डव से बेहतर है। जो लोग चाहते हैं उनका परिंदे रखने का शौक भी पूरा हो और जेब खर्च भी हर महीने बनता रहे तो जावा बर्ड एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इनकी ब्रीड भी अच्छी है और इस वक्त मार्केट में फ़रोख्त भी अच्छी कीमत में हो रहे हैं। जावा बर्ड को ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी से बचा कर रखेंगे और एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे तो इस बर्ड से आप लाखों कमा सकते हैं। जावा बर्ड का पेड़ खरीदने से पहले चेक कर लिया करें बूढ़े ना हो, पहली ब्रीड के लिए रेडी हों, तकरीबन 4-5 महीने की उम्र के बच्चे हों, यानी जिस उम्र में बच्चों के परों और चोंच से ब्लैक कलर खत्म होने के करीब हो, ऐसे बच्चे खरीदें। इनके पर पूरे खूबसूरत और चमकदार हों और उड़ते ठीक हों। अच्छी चीज़ लें, थोड़ी महंगी ही क्यों ना हो, मुस्तकबल में आपको उसका रिजल्ट और मुनाफा अच्छा मिलेगा। जावा पेड़ का बिजनेस शुरू करने के लिए स्टार्टिंग में आप 5-6 पेड़ खरीद कर कॉलोनी बनाएं। जब इन बच्चों के बच्चे होंगे तो उनसे जितने पेड़ चाहें अपने पास रखकर कॉलोनी बढ़ा लें, बाकी सेल कर दें। जावा बर्ड के बच्चों में नर और मादा की पहचान करना मुश्किल होता है। इनकी उम्र 5 महीने के करीब हो तो मेल फीमेल की पहचान उसकी चोंच और आंखों से की जाती है। मेल की चोंच ऊपर से उभरी हुई और थोड़ी चौड़ी होगी। चोंच के ऊपरी हिस्से और आंखों के गिर्द दायरे में सुर्ख कलर ज्यादा होगा, जबकि फीमेल की चोंच ऊपर से सीधी और नर की निस्बत थोड़ी पतली होगी। मादा की चोंच और आंखों के दायरे में सुर्ख कलर भी नर की निस्बत कम होगा। इसके अलावा मादा का सर साइज में छोटा और नर का सर ऊपर से उभरा हुआ और मादा से सर बड़ा होगा। जावा बर्ड को आप केज रखकर भी ब्रीड ले सकते हैं और कॉलोनी बनाकर यानी बड़े पिंजरे में रखकर भी अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। अगर केज रखना है तो जावा के एक पेड़ के लिए कम से कम केज का साइज 1.5 बाई 2 फुट का हो, 2 पेड़ के लिए 2 बाई 2 फुट, 3 पेड़ के लिए 2 बाई 2.5 फुट, यानी जितने पेड़ बढ़ाते जाएं केज भी आधा फुट बड़ा सोच कर लें। अगर केज रखना है तो केज ऐसा लें जिसकी ट्रे ऐसे नीचे हो, क्योंकि जावा पानी में नहाना पसंद करता है और धान यानी मूंजी वगैरह खाता है, जिससे केज में बहुत गंदगी हो जाती है। ऐसा केज लेने से गंदगी ट्रे के नीचे चली जाती है, जिसकी सफाई करना आसान होता है। जावा बर्ड बज्जीज की तरह आपस में लड़ते नहीं, इसलिए ज्यादातर लोग कॉलोनी का मशवरा देते हैं। कॉलोनी बनाकर रखने से इनका दाना पानी तब्दील करने और केज की सफाई करने का वक्त बच जाता है। बड़े पिंजरे में जावा को उड़ने के लिए खुली जगह मिल जाती है, जिससे जावा की सेहत भी अच्छी रहती है और ब्रीड भी अच्छी करते हैं। केज या कॉलोनी में स्टिक हमेशा लकड़ी के लगाएं और कम से कम 2 स्टिक लगाएं, ताकि जावा एक स्टिक से दूसरी स्टिक पर इधर उधर उड़कर जा सकें। उड़ने से इनकी सेहत अच्छी रहेगी और लकड़ी के स्टिक लगाने से जावा के पाँव में किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होगा। बॉक्स हो या मटकी, जावा दोनों में अच्छी ब्रीड करते हैं। जावा बर्ड घोंसला बनाकर ब्रीड करते हैं, इसलिए मटकी का साइज बज्जीज की मटकी की निस्बत बढ़ा लें। तकरीबन लाभ बर्ड की मटकी जितना साइज लें और बड़े सुराख वाली मटकी लें या खुद किसी चीज से सुराख बड़ा कर लें, ताकि जावा नेस्टिंग मटीरियल आसानी से मटकी में ले जा सके। मटकी के मेन सुराख के बिल्कुल नीचे किसी नुकीली चीज से छोटा सा सुराख करके ऐसी लकड़ी की स्टिक लगा दें, ताकि जावा आसानी से मटकी में आ जा सके। अगर बॉक्स लगाकर जावा से ब्रीड लेना है तो बॉक्स का साइज भी लव बर्ड के बॉक्स जितना हो। बॉक्स आप ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह का भी। इस तरह का बॉक्स जावा ज्यादा पसंद करते हैं।
नेस्टिंग मटेरियल के लिए सबसे बेस्ट इस तरह की घास है। ये बल्ड मार्केट से आपको तकरीबन 150-200 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगी। 1 किलो नेस्टिंग मटेरियल जावा के 20-25 पेड़ के लिए काफी है। इसका ऊपर वाला मोटी घास वाला हिस्सा काट कर फेंक दें, बाकी घास को दरमियान से काट कर 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। घास की लंबाई कम से कम 8 इंच हो। अगर आपको ये नेस्टिंग मटेरियल ना मिले तो किसी रंग रोगन वाली शाप से कली यानी चूना करने वाली मुंज की कुची भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इसी घास की बनी हुई होती है। अगर आपको ये भी ना मिले तो आप किसी खेत वगैरह से लंबी लंबी इस तरह की घास ले लें, घास को अच्छी तरह धोकर धूप में रख के खुश कर लें। अगर घास भी ना मिले तो चावल वाली पराली को धोकर खुश करके 8 इंच तक लंबा काट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नारियल का छिलका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल के छिलके को कूट कर नरम कर लें, फिर हाथ से इस तरह तिनका तिनका कर लें, फिर पानी से अच्छी तरह धोकर धूप में रख के खुश करके इस्तेमाल कर लें। मटकी में थोड़ा सा कोपिक्स पाउडर छिड़क दें, फिर नेस्टिंग मटेरियल इस तरह गोल करके मटकी के चारों तरफ रख दें। मटकी या बॉक्स में थोड़ी सी घास इसलिए रखते हैं ताकि जावा अपना घोंसला बनाकर जल्दी ब्रीड शुरू कर दे। बाकी नेस्टिंग मटेरियल केज के अंदर रख दें ताकि बाकी घोंसले की सेटिंग जावा अपनी मर्जी से कर सकें। बॉक्स में भी आप इसी तरह नेस्टिंग मटेरियल रख सकते हैं। जावा लड़ते नहीं, इसलिए आप इनकी मटकियां एक दूसरे के करीब भी लगा सकते हैं।